जय हिंद। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई में पूरी तरीके से व्यस्त होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमने यूट्यूब पे बैच रन कर रहे हैं हम लोग, बहिरा क्लासेस आप लोगों के लिए, है ना। बैच रन कर रहे हैं जिसका नाम है प्रारंभ बैच। ठीक है, यदि आप बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, मैट्रिक परीक्षा 2026 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए यूट्यूब पे एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट बैच रन किया जा रहा है। ठीक है, ऑल सब्जेक्ट, जिसमें ऑल सब्जेक्ट पढ़ाई हो रहा है। ठीक है, हमने मैथ्स के सिलेबस को डिस्कस किया। प्रीवियस वीडियो आपने नहीं देखा तो रियल नंबर्स हमने स्टार्ट किया, जिसमें हम लोग बेसिक से स्टार्ट किए। ठीक है, अंक क्या है, सम संख्या क्या है, विषम क्या है, जो भी बेसिक चीजें हैं, पूर्णांक क्या है, नंबर लाइंस के बारे में बताए। और पहला जो चैप्टर है वास्तविक संख्या, उसका मतलब क्या है, वो सब कुछ हमने बताया। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की कक्षा। जैसे कि देख रहे हैं आप, प्रारंभ बैच बिहार बोर्ड स्पेशल बैच है। ठीक है, फिलहाल तो आपको रिकॉर्डेड क्लास प्रोवाइड किया जा रहा है, आने वाले समय में आपको लाइव ही पढ़ाएंगे, एकदम ऑल सब्जेक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट। देखिए, हमने पिछले वाले वीडियो हमने बताया था कि वास्तविक संख्या क्या है। ठीक है, नंबर्स के बारे में बताया था। आज की इस वीडियो हम लोग जानेंगे परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय क्या है, रेशनल इरेशनल के बारे में जानेंगे। उन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। भाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या क्या है, विभाज्यता का नियम क्या है, ये बेसिक हम लोग जानेंगे आज की इस वीडियो सेशन में। ठीक है, आप लोग एकदम बने रहिए और प्रॉपर आप लोग नोट्स बनाइए। ठीक है, आप लेक्चर्स को देख रहे हैं, जिस हिसाब से आप नोट्स भी साथ साथ बनाते चलिए। जब पूरा ये रियल नंबर वास्तविक संख्या हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। हमारे व्हाट्सएप नंबर से आप जुड़ जाइए। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर है मेरा 7633977500। इस नंबर पर आप मैसेज ड्रॉप कीजिए और आपको पूरा हैंड रिटेन्स मेरे द्वारा लिखा गया आपको नोट्स मिलेगा। ठीक है, पूरा चैप्टर का, जब चैप्टर एंड होगा तभी मिलेगा। ठीक है, बाकी खुद का नोट्स बने ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, वास्तविक संख्या के बारे में हमने बताया था, पहले अंक क्या है। ठीक है, थोड़ा बहुत वार्म अप कर लेते हैं। पिछले क्लास में जो भी चीज हम लोग पढ़े उसको रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, पहले अंक के बारे में बताए कि मैथ्स की दुनिया में टोटल 10 अंक होते हैं, 10 डिजिट्स होते हैं, 0 से लेकर 9 तक। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, टोटल 10 डिजिट्स होते हैं। फिर हमने बताया कि नेचुरल नंबर क्या है, प्राकृतिक संख्या क्या है। ठीक है, नेचुरल नंबर क्या है, थोड़ा बहुत वार्म अप कर लेते हैं, ध्यान दीजिए, रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत वार्म अप करते हैं। देखिए समझिए, हमने बताया डिजिट्स क्या है। ठीक है, आपने यदि प्रीवियस वीडियो नहीं देखा, जाके लेक्चर्स को ध्यान से देखिए और नोट्स बनाइए, ज्यादा बेहतर रहेगा। हमने बताया डिजिट्स क्या, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 10 डिजिट्स है ना। टोटल कितने होते हैं? 10 अंक होते हैं, है ना, 10 अंक होते हैं। उसके बाद हमने बताया क्या, नेचुरल नंबर क्या है। नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। ठीक है, गिनती कहां से स्टार्ट होता है? 1 से, 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक। ठीक है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 को बोलेंगे। उसके बाद हमने पढ़ा होल नंबर के बारे में, है ना। नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या के बाद हमने होल नंबर के बारे में पढ़ा। क्या होल नंबर क्या होता है? देखिए, ये गिनती की संख्या है ना, ये नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है। इन्हीं प्राकृतिक संख्या के समुच्चय में, है ना, सेट में आप 0 को जब ऐड कर देते वो पूर्ण संख्या बन जाता है, होल नंबर बन जाता है। ठीक है, उसके बाद हमने बताया इंटीजर्स के बारे में, पूर्णांक के बारे में। ठीक है, देखिए पूर्णांक क्या होता है, माइनस इंफिनिटी से लेकर, है ना, प्लस इंफिनिटी के बीच में जो भी नंबर आ गया, सारा का सारा क्या इंटीजर्स है। इस पे बेस्ड हमने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी कराया। ठीक है, सत्य कथन, असत्य कथन। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आइए हम लोग आज के सेशन में जानते हैं परिमेय क्या है और अपरिमेय क्या है। ठीक है, संख्या रेखा ये सब बता दिए। ठीक है, संख्या रेखा के बारे में कल के वीडियो में ही बता दिए, है ना। प्राकृतिक संख्या क्या, ये भी हो गया। ठीक है, पूर्ण हो गया, पूर्णांक हो गया। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्वेश्चंस हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आज पढ़ेंगे परिमेय संख्या। ठीक है, आखिर परिमेय संख्या क्या है? ठीक है, परिमेय संख्या को हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। आइए समझते हैं परिमेय संख्या क्या है। रेशनल नंबर, कौन सा नंबर? रेशनल नंबर। परिमेय संख्या को बोलते हैं रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर, कौन सा नंबर? रेशनल नंबर। कॉपी में आप हेडिंग डालिए और लिखिए वहां रेशनल नंबर। समझिए रेशनल नंबर क्या है। वैसी संख्या, ठीक है, वैसी संख्या, देखिए हम आपको अपने हाथ से लिख रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम पीपीटी लाए, सब कुछ लिखा हुआ, सिर्फ डैश डैश कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। हम जितना मेहनत करें उससे ज्यादा आप मेहनत करके अपना नोट्स बनाइए और प्रॉपर रिवीजन कीजिए, बहुत मजा आने वाला है। मैथ्स एकदम प्रॉपर अच्छे से सीख पाइएगा। ठीक है, एकदम बिल्कुल बेसिक से जा रहे हैं। आई होप आपको समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, देखिए परिमेय संख्या, वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसे, वैसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जाए, p बाई क्यू के रूप में, p बाई क्यू के रूप में
लिखा जा सके। किसके रूप में लिखा जा सके? p/q के रूप में लिखा जा सके। ठीक है, p/q के रूप में लिखा जा सके, p/q के रूप में लिखा जा सके, लिखा जा सके, p/q के रूप में लिखा जा सके। ठीक है, जहां 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 p एवं q दोनों पूर्णांक हो, है ना, पूर्णांक बारे हम कल ही बता दिए, जहां p एवं q दोनों पूर्णांक होना चाहिए, p एवं q दोनों पूर्णांक हो, क्या होना चाहिए? पूर्णांक हो, पूर्णांक हो, एवं या फिर इसको ऐसा बोल सकता था, तथा q डज नॉट इक्वल टू 0, है ना, यानी q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। वैसी संख्या जिसे p/q के फॉर्म में लिख पाएंगे उसे हम लोग परिमेय संख्या बोलेंगे, रेशनल नंबर बोलेंगे, और q का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, q के 0 नहीं मतलब 1 2 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे परिमेय संख्या। क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या बोलेंगे। वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, जहां p एवं q दोनों पूर्णांक हो, p और q दोनों पूर्णांक होना चाहिए, और कंडीशंस क्या है? q डज नॉट इक्वल टू 0, नीचे वाला का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। एग्जांपल देखिए एग्जांपल जैसे हो गया 2/5 ले लिए, है ना, -1/3 ले लिए, pq दोनों पूर्णांक है, -1 भी पूर्णांक है, 3 भी पूर्णांक है। ठीक है, क्या 2 होगा? 2 भी पूर्णांक है ना, 2 पूर्णांक है। ठीक है, जैसे 2 परिमेय संख्या कैसे हो गया? क्या 2 को ऐसे लिख सकते 2/1, है ना, ये p का मान हो गया, ये q का मान हो गया, जहां p और q दोनों क्या है? पूर्णांक है, इसलिए 2 भी क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। ठीक है, -3, ठीक है, 6/7 एक्सेट्रा, बहुत सारा। समझ रहे बात को? मतलब वैसा संख्या जिसे p/q के रूप में लिखे, p/q के रूप में लिखे, और दोनों पूर्णांक होना चाहिए, और नीचे वाला का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा, यहां से आपको समझ में आ रहा होगा, आखिर बताइए 2 क्या है? 2 क्या है? एक पूर्णांक है, 2 पूर्णांक है, मतलब जितने भी पूर्णांक है सबका सब परिमेय संख्या है। जितने भी पूर्णांक हो सबका सब क्या है? परिमेय संख्या। आप नोट करके लिख सकते हैं, नोट डालिए और लिखिए। देखिए नोट, आप हेडिंग डालिए नोट, लिखिए नोट। ठीक है, नोट सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती है। सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती है। कौन संख्या होती है? परिमेय संख्या होती है। सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती है। ठीक है, सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती है, परंतु है ना, सभी परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होती है। ठीक है, परंतु सभी परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होती है। क्या पूर्णांक होगी? नहीं होती है। देखिए समझिए, बात को समझिए ध्यान से। हमने लिखा सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती है। देखिए पूर्णांक में 2 है, 4 है, 5 है, कोई भी सपोज एज्यूम कि हम 7 को लिए। ठीक है, 7 क्या एक पूर्णांक है। ठीक है, 7/1 तो लिख सकते हैं, 7 p का मान हो गया, q का मान 1 हो गया, और q का वैल्यू 0 भी नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं जितने भी पूर्णांक है सारा का सारा परिमेय संख्या है, बट जितने भी परिमेय संख्या वो पूर्णांक नहीं है। जैसे 2/5 ये पूर्णांक कहाँ हुआ? पूर्णांक तो नहीं है ना। आई होप समझ में आया होगा। आगे देखिए, एक और स्टेप लिख लीजिए, एक और बात। सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या है। सभी परिमेय संख्या, ठीक है, सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है। सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या है। कौन संख्या है? वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है। ठीक है, जितने भी परिमेय संख्या दिख रहा है आपको, सारा का सारा क्या है? वास्तविक संख्या, रियल नंबर है, जिसे वास्तव में हम लोग डिनोट कर सकते हैं, उसे लिखा जा सकता है। ठीक है, जो वास्तव में एग्जिस्ट करता हो। ठीक, कल हमने बताया था कि वास्तविक संख्या क्या है, काल्पनिक संख्या क्या है। काल्पनिक संख्या इमेजिनरी नंबर, जिसको हम लोग पढ़ेंगे 11 12 में पढ़ते हैं, जिसे हम लोग सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, वो वास्तव में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा परिमेय संख्या। देखिए परिमेय संख्या का और भी रूप समझिए। देखिए तो पूरा परिमेय संख्या और रूप समझिए। देखिए परिमेय संख्या बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि आपका एकदम बेसिक हिला हो तो आप ध्यान से समझिए, ध्यान से देखिए। देखिए परिमेय संख्या का और रूप दिखाते हैं आपको। देखिए परिमेय संख्या, कौन संख्या? परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या देखिए क्या होता है ना, ये 2 तरह का, एक होता है शांत भिन्न, एक होता है शांत भिन्न, एक होता है अशांत भिन्न। कौन सा भिन्न? शांत भिन्न और अशांत भिन्न। अशांत भिन्न। ठीक है, देखिए समझते हैं परिमेय संख्या शांत भिन्न अशांत भिन्न का मतलब क्या हो। एक बात बताइए, एक एग्जांपल लेते हैं, है ना, एक एग्जांपल लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से देखिएगा बोर्ड की तरफ। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं। सपोज
2/5 लिए, ठीक है, 2/5 लिए, मतलब क्या हुआ, 2 को ना 5 से भाग दे रहे हैं, 2 को क्या कर रहे हैं, 2 को 5 से भाग दे रहे हैं, ठीक है, ये 2 को ना 5 से भाग दे रहे हैं, भाग दीजिए, है ना, क्या भाग होगा, नहीं होगा, है ना, भाग देंगे होगा क्या, नहीं ना, एकदम नहीं होगा, यहाँ 0 दशमलव देना होगा, यहाँ 0 आ गया, है ना, 5 4 जा 20, 5 चौको 20, इसका वैल्यू कितना है 0.4, इसको लिख सकते 0.4, मतलब ये शांत हो गया, आगे और नहीं चला सकते स्टेप, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने लिया 8/5 लिया, ठीक है, 8/5 लिया, तो 5 को हम 8 से भाग दे रहे हैं, है ना, 5 को हमने क्या किया 8 से भाग दे रहे हैं, 5 एकम 5, है ना, 3 बचा, अब तो भाग नहीं हो रहा, दशमलव दिए 0 हुआ, है ना, 5 चौक 30, 5 चौक 30, 1.6, देखिए, है ना, 5 एकम 5, 8 में 5 गया 3, दशमलव दिए 0 हुआ, 5 चौक 1.6, मतलब वैल्यू क्या एकदम फिक्स है 1.6 हुआ, और आगे नहीं जा सकता है, तो ये शांत बिंदु हुआ, है कि नहीं, तो परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या ही तो है, 2/5 क्या है, परिमेय संख्या ही है, इसका वैल्यू 0.4 आया, ये क्या है, शांत भिन्न है, 8/5 है, 1.6। अब देखिए एक चीज बताइए, एक दूसरा एग्जांपल लेते, ध्यान से देखिएगा, दूसरा एग्जांपल लेते, देखिए, यदि आप 1/6 का वैल्यू क्या होगा, अब देखिए 6 को 1 से भाग देंगे, देखिए भाग देते हैं, ठीक है, भाग तो नहीं लगेगा, 0 दशमलव, यहाँ 0 आया, 6 एकम 6, है ना, 4 0 40, है ना, दशमलव की वजह से 40, 6 छाका 36, है ना, माइनस किए तो 4, फिर दशमलव 0, 6 छाका 36, है ना, फिर ये 4 0, इस तरह से हमेशा 6 6 6 6 आते रहेगा, इसका मतलब क्या होगा, इसका वैल्यू हुआ 0.16666, इसको ऐसा बोल सकते हैं। इसको लिखने का एक और भी तरीका है, 0.16666, रिपीटेशन हो रहा 6 का, मतलब इसको ऐसा लिख सकते 0.16 पे बार, ठीक है, 6 पे बार होगा, ठीक है, 16, ये वाला लाइन, समझ रहे बात को, ये देखिए रिपीटेशन हो रहा है, एंड ही नहीं होगा, है ना, ये स्टेप आगे बढ़ते ही जा रहा है, इसको बोले अशांत भिन्न, है ना, तो ये समझ में आ होगा, परिमेय संख्या जो कि शांत भिन्न हो सकता है, अशांत भिन्न हो सकता है, मतलब जितने भी शांत भिन्न या फिर अशांत भिन्न सबका सब क्या है, परिमेय संख्या है। उसके बाद अपरिमेय संख्या यही से होता है, वैसा भिन्न जो रिपीट मतलब ग्रुप जो होता है उसका रिपीटेशन ना करता हो, वही अपरिमेय संख्या हो जाता है। यहाँ पे 6 6 का रिपीटेशन हो रहा, इसको हम फिर इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अब समझते हैं अपरिमेय संख्या, कौन सा संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय क्या होगा, जस्ट परिमेय का अपोजिट होगा, जिसे हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, एकदम सिंपल सी बात, जिसे p/q के फॉर्म में एकदम नहीं लिख सकते, उसे क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर बोलेंगे, ठीक है। आइए समझते हैं, लिखिए इरेशनल नंबर, कौन सा नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय संख्या क्या लिखेंगे, आपको भी पता होगा, एकदम सिंपल है, वैसी संख्या, है ना, वैसी संख्या, एकदम तसल्ली से लिख रहे हैं, तसल्ली से पढ़ा रहे हैं, आप लोग आराम से नोट्स बनाइए, किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है, कोशिश करेंगे आपकी समस्या को दूर करें, है ना, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में, p/q के रूप में ना लिखा जा सके, p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, नहीं लिखा जा सके, नहीं लिखा जा सके, ठीक है, जैसे p/q को फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि p और q दोनों क्या है, पूर्णांक है कि नहीं, देखिए √2 क्या है, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, है ना, √7 हो गया, समझ रहे, इस तरह की जो भी संख्या है, पाई हो गया, पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, क्यों, देखिए समझिए पहले √2, √3, √7, इस तरह की संख्या को हम लोग बोले अपरिमेय संख्या, एक्सेट्रा etc, ठीक है, ये पाई लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ये पाई लिखा हुआ, पाई, देखिए समझिए, √2 का जो वैल्यू होता है, √2 का वैल्यू होता है 1.414 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, इस तरह का इसका वैल्यू होता है। वैसे भी देखिए √2 बाय कुछ नहीं तो 1 लिखेंगे, ये p/q के फॉर्म में आया, ये तो √2 तो पूर्णांक है नहीं, है कि नहीं, नंबर लाइन पे √2 कहाँ दिखता है, एकदम नहीं दिखेगा, 1.414 इस तरह का आता है, इसका वैल्यू क्या होता है 1.73205, इस तरह से होता है, ठीक है, इस वाले रूप को हम लोग बोलेंगे अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। पाई का जो एक्चुअल वैल्यू होता है 1.314 डैट डॉट, ये आगे रिपीटेशन खत्म होता ही नहीं है, ठीक है, मतलब रिपीट नहीं करेगा, नंबर रिपीट नहीं, आगे क्या क्या नंबर है, अलग अलग नंबर आएगा हमेशा, ठीक है, समझिए। पाई का जो एक्चुअल वैल्यू है, पाई का जो एक्चुअल वैल्यू है 3.14 डैश डैश डैश, है ना, जो हम लोग 22/7 लिख रहे हैं, वो पाई का एक्चुअल मान नहीं है, ठीक है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, बट पाई का जो वैल्यू 22/7 हम लोग मानते हैं, वो परिमेय संख्या है, क्यों 22/7 को एज्यूम किए हैं 22p7q, है कि नहीं, p/q को फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए 22/7 परिमेय है, और पाई को हम लोग बोलते हैं अपरिमेय।
ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए आपको एक चीज लिखते हैं, यहाँ देखिए नोट लिखिए, नोट देखिए आप ध्यान से समझिएगा क्या लिखे है। देखिए शांत एवं अशांत भिन्न परिमेय संख्या होती है। जितने भी शांत भिन्न है चाहे वो अशांत भिन्न है, वो सबका सब परिमेय संख्या है कि नहीं। लिखिए, देखिए यहाँ लिखे शांत एवं अशांत भिन्न क्या है, परिमेय संख्या होती है। चाहे वो शांत हो चाहे वो अशांत हो, सबका सब परिमेय संख्या होगा, रैशनल नंबर होगा, ठीक है। परंतु बट यदि भाग करते समय किसी भी प्रकार के समूह की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है तो ऐसी भिन्न एक अपरिमेय संख्या होती है। जब किसी भी प्रकार का ग्रुप का रिपीटेशन नहीं होगा तो वही बाद में चल के अपरिमेय संख्या हो जाती है। फिर से ध्यान से समझिएगा क्या लिखे, शांत एवं अशांत भिन्न परिमेय संख्या होती है। अरे चाहे वो शांत हो चाहे वो अशांत हो, होगा तो परिमेय संख्या। परंतु यदि भाग करते समय जब हम लोग डिवाइड करेंगे नंबर को, किसी भी प्रकार के समूह किसी भी प्रकार के ग्रुप का रिपीटेशन नहीं होगा तो ऐसी भिन्न एक अपरिमेय संख्या होती है। कौन सी संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। कॉपी में आप लोग एकदम नोट करते चलिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे देखिए शांत भिन्न। शांत भिन्न का डेफिनेशन क्या समझते हैं, अभी शांत भिन्न के बारे में थोड़ा बहुत समझाए, अब हम इसको वाक्य में लिखते हैं। देखिए वैसा भिन्न है ना, क्या लिखेंगे, शांत भिन्न। कौन सा भिन्न, शांत भिन्न, ठीक है। वैसा भिन्न या परिमेय संख्या, वैसा भिन्न या परिमेय संख्या, वैसा भिन्न या परिमेय संख्या, परिमेय संख्या जिसके हर में है ना, जिसके हर में किस है ना, जिसके हर में है ना, जिसके हर में है ना, हर बोले तो जिसके हर में, कहां पे, जिसके हर में, जिसके हर में, हर में 2 एवं 5 के अलावे, 2 एवं 5 के अतिरिक्त, अतिरिक्त 2 एवं 5, 2 एवं 5 के गुणनखंड के अतिरिक्त, गुणनखंड के अतिरिक्त, गुणनखंड के, गुणनखंड के, गुणनखंड के अतिरिक्त, गुणनखंड के अतिरिक्त कोई दूसरा नंबर ना हो, अतिरिक्त कोई अन्य संख्या ना हो, कोई अन्य संख्या ना हो, ना हो, ना हो, शांत भिन्न कहलाता है। कौन सा भिन्न कहलाता है, शांत भिन्न कहलाता है। कौन सा भिन्न कहलाता है, शांत भिन्न कहलाता है। समझ रहे बात को, देखिए फिर से समझिए, वैसा भिन्न या परिमेय संख्या जिसके हर में केवल 2 एवं 5 के गुणनखंड के रूप में, उसके अलावा कोई अन्य संख्या ना हो तो उसको हम लोग बोलेंगे शांत भिन्न बोलेंगे। कौन सा भिन्न बोलेंगे, शांत भिन्न बोलेंगे। देखिए एग्जांपल समझिएगा, एग्जांपल समझिए, देखिए क्या होता है। हमने क्या बोला अभी, हमने भी बोला कि वैसा भिन्न या परिमेय संख्या जिसके हर में 2 एवं 5 के गुणनखंड। देखिए गुणनखंड का मतलब समझिए, एक दो चीज होता है, एक होता है मल्टीपल्स, एक होता है फैक्टर। एक गुणज होता है, एक गुणनखंड होता है। मल्टीपल्स का मतलब क्या, गुणज का मतलब क्या, जैसे बोले 2 का गुणज लिख के दिखाइए, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 10, इस तरह का टेबल ही पढ़ते हैं, ठीक है। मल्टीपल्स को बोलते हैं इंग्लिश में गुणज। अब देखिए जैसे हम बोलेंगे 4 का ना, 4 का आप क्या लिख के दिखाइए, 4 का आप गुणनखंड लिख के देखा, मतलब 4 को कौन सा संख्या डिवाइड कर रहा है, जैसे ये 1 से है ना, 1 इसको डिवाइड करेगा है ना, 2 2 दूना 4, 4 एकम 4, या फिर 2 का पूछेंगे गुणनखंड क्या होगा, 1 से भाग लगेगा, 2 से लगेगा। समझ रहे बात को, ये होता गुणनखंड, गुणज और गुणनखंड में अंतर, मल्टीपल्स और फैक्टर में डिफरेंट है, ठीक है। एक और दूसरा एग्जांपल जैसे देखिए, हम बोलेंगे 10 का ना गुणज लिख के दिखाए, गुणज मल्टीपल्स गुणज है ना, तो 10 का गुणज क्या होगा, 10 होगा, 20 होगा, 30 होगा, 40 होगा, है कि नहीं, 50 होगा, 60 होगा, 70 होगा, बहुत सारा चीज होगा। मल्टीपल्स एकदम एंडलेस है। अब 10 का हम बोलेंगे क्या, फैक्टर लिख के दिखाओ, गुणनखंड लिख के दिखाओ, मतलब 10 को कौन सा संख्या भाग दे रहा है, तो भैया 1 तो सारा नंबर को भाग देगा, 2 भी होगा, है कि नहीं, सम संख्या 2 पंचे 10, है कि नहीं, 5 होगा, 10 स्वयं होगा कि नहीं होगा। ये है गुणनखंड और ये है गुणज। आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। हम कोशिश कर रहे हैं आपको हर एक कोई भी नया वर्ड है तो उसके बारे में हम समझाएंगे, हम तोड़ के समझाएं, ठीक है। देखिए वैसा भिन्न या परिमेय संख्या जिसके हर में 2 एवं 5 के गुणनखंड के अलावा कोई अन्य संख्या ना हो, उसको हम लोग शांत भिन्न बोलते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं, एकदम आसान भाषा में समझते हैं। जैसे ना 7/5 ले लिए, ठीक है, 7/5 ले लिए ना 7/5। अब क्या करें, 7 को क्या करेंगे, 5 से भाग देंगे 7 को क्या करेंगे, 5 से भाग देंगे। देखिए ध्यान से समझिए,
7 को 5 से भाग दे रहे, 5 एकम 5 है ना, साथ में 5 माइनस की 2 है ना, भाग लगेगा, भाग लगेगा नहीं ना, दशमलव दी आगे 0, 5 चौक 20, ठीक है, इसका वैल्यू आ गया 1.4। देखिए 1.4 है कि नहीं, एकदम फिक्स है, शांत हो गया, इसके अलावा नहीं जा सकता और, ठीक है। या फिर ऐसा लिख सकते हैं, सपोज 12 बट्टे यहाँ पे दे दिए, 12/10 लिख दिए, तो क्या लिखिए, इसको लिखिए 1.2, नहीं लिख पाइएगा। देखिए जैसे लिखे यहाँ पे 122 है ना, 242/100 लिख दिए, ठीक है। इसको कैसे लिख पाएंगे, देखिए नीचे डबल जीरो है तो 2 जीरो पीछे आ जाएगा, इसका मतलब होगा 2.42। आपने ये सब पढ़ा नहीं है क्या, 1.5 या दशमलव उड़ाएंगे नीचे 10 होता है, तो 15/10 को लिख सकते हैं ना 1.5, वही तो लिख रहे हैं। ये सारा का सारा शांत भिन्न है, कैसा भिन्न है, शांत भिन्न है। अब देखिए, अब जैसे ही 2 एवं 5 के अलावा दूसरा नंबर लिखिएगा वो एग्जैक्ट कटेगा ही नहीं, वैल्यू आगे इंक्रीज करते जाएगा, वो शांत नहीं होगा, ठीक है। मतलब वैसा भिन्न या परिमेय संख्या है जिसके हर में 2 एवं 5 के गुणनखंड के अलावे कोई अन्य संख्या ना हो, है ना, वो क्या होगा, एकदम शांत भिन्न होगा, एकदम 100% ये करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, आई होप समझ में आ रहा होगा। देखिए आगे देखिए, अशांत भिन्न जस्ट अपोजिट होगा, है ना, वैसा भिन्न जिसके हर में क्या हो, 2 एवं 5 के अतिरिक्त कोई अन्य नंबर आ जाए तो वो होगा अशांत भिन्न। देखिए समझते हैं, वाक्य में लिखिए, ठीक है, लिख के आपको बता रहे हैं। देखिए वैसा भिन्न, वैसा भिन्न, वैसा भिन्न, वैसा भिन्न जिसके, वैसा भिन्न जिसके सरलतम रूप में, वैसा भिन्न जिसके, जिसके सरलतम रूप में, है ना, कौन सा रूप में, सरलतम रूप में, सरलतम रूप में, सरलतम रूप में, सरलतम रूप के हर में, सरलतम रूप के हर में, हर में, हर में 2 एवं 5 के अलावे, 2 एवं 5 के अतिरिक्त, अतिरिक्त किसी अन्य संख्या का, किसी 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 अन्य संख्या का प्रयोग हुआ हो, किसी अन्य संख्या का, किसी अन्य संख्या का प्रयोग हुआ हो, है कि नहीं, प्रयोग हुआ हो, प्रयोग हुआ हो, प्रयोग हुआ हो, वैसा भिन्न जिसके सरलतम रूप में, सरलतम रूप के हर में 2 एवं 5 के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या का प्रयोग हुआ हो, तो वह अशांत भिन्न कहलाता है। तो वह क्या कहलाता है, अशांत भिन्न कहलाता है, अशांत भिन्न कहलाता है, अशांत भिन्न कहलाता है, ठीक है। कौन सा भिन्न कहलाता है, अशांत भिन्न कहलाता है, ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं, अशांत, वैसा भिन्न जिसके सरलतम रूप में। आप एक चीज देख पा रहे हैं, हमने यहाँ लिखा है सरलतम रूप, भैया इसका सरलतम रूप का मतलब क्या होता है, सरलतम रूप का मतलब होता है सिंपलेस्ट फॉर्म, वैसा रूप, वैसा रूप जिसको और हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते। जैसे क्या आप 70/7 को बोलिएगा सरलतम रूप, 70/7 को सरलतम रूप बोलिएगा नहीं, क्यों, क्योंकि 70 को ना जब 7 से भाग देंगे उसका वैल्यू 10 आएगा, 10, देखिए 10 नहीं होगा, अरे इतना भी पता नहीं है, भाग देके देख लीजिए, 7 एकम 7 कट गया, 0 है, 0 खत्म, है कि नहीं, मतलब इसका वैल्यू 10 आया कि नहीं आया। तो ये सरलतम रूप नहीं है, क्यों, क्योंकि 70 और 7 के बीच में कॉमन है, वो कॉमन क्या है, 7 है, ठीक है ना, 7 एकम 7, 7 से काट दिए 10 बार, 10/10, समझ रहे हैं। तो ये सरलतम रूप नहीं, इसलिए हमने लिखा वैसा भिन्न, वैसा भिन्न जिसके सरलतम रूप में, सरलतम रूप में, सरलतम रूप के हर में 2 एवं 5 के अलावे कोई अन्य नंबर आ जाए तो वो अशांत भिन्न होता है कि नहीं। 2 एवं 5 के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या का प्रयोग हुआ हो तो वो होगा अशांत भिन्न, ये सरलतम रूप नहीं है, ध्यान दीजिएगा, अशांत में, है ना, सरलतम रूप को ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं, देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल ध्यान से समझिएगा। एग्जाम्पल क्या लेते हैं, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में आप लीजिए, क्या लीजिएगा, 5 के अलावे, जैसे ले लीजिए 2/7 ही ले लीजिए, ठीक है, नहीं 2 को ना 7 से भाग दे रहे, 2 को क्या कर रहे हैं, 7 से भाग दे रहे, क्या भाग लगेगा, भाग लगेगा नहीं ना, 7 एकम 7, एक बार में भी देंगे तो 7 होना चाहिए, 2 ही लिखा हुआ है तो 0 दशमलव दिए थे, 0 आ गया, 7 दूना 14, है ना, 20 में 14 को माइनस किए 6, अब भाग दे रहा दशमलव की वजह से 0, है ना, 7 8 56, माइनस किए 4, दशमलव की वजह से 0, है ना, 7 5 35, है ना, 5 दशमलव की वजह से 0, 7 7 49, है कि नहीं, फिर 1 दशमलव की वजह से 0, 7 एकम 7, है कि नहीं, 3 दशमलव की वजह से 0, है ना, 7 चौक 28, है ना, 7 चौक 28, फिर 2 0,
समझ रहे बात को, मतलब ये रुकेगा ही नहीं, समझ रहे, इसका मतलब हुआ 0.2857 डॉट 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 डॉट, है कि नहीं। वैसा भी जिसके सरलतम रूप में 2 एवं 5 के अलावा कोई अन्य संख्या आ जाए उसको हम लोग बोलेंगे अशांत भिन्न बोलेंगे। कौन सा भिन्न बोलेंगे? अशांत भिन्न बोलेंगे, ठीक है। रिपीटेशन नहीं होगा, हमने यहाँ भी लिखा था, देखिए आप नोट को ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। शांत एवं अशांत भिन्न परिमेय संख्या होती है, शांत हो या फिर अशांत हो सबका सब परिमेय संख्या होगा। लेकिन यदि भाग करते समय किसी प्रकार के समूह की पुनरावृत्ति नहीं हो रहा, मतलब रिपीटेशन नहीं होगा, जैसे हमने यहाँ पे दिया डिवाइड किए, देखिए यहाँ पे है ना, रिपीटेशन नहीं हो रहा है कि नहीं, आगे जाते जाएगा, ठीक है, भाग देके देख लीजिएगा। तो ये हुआ आपका अशांत भिन्न। और ध्यान दीजिए सरलतम रूप की बात की है कि नहीं, जैसे यहाँ 70/7 है, ये सरलतम फॉर्म में नहीं है कि नहीं, क्या होना चाहिए? सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। कौन सा फॉर्म में होना चाहिए? सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं होगा, सरलतम रूप में नहीं होगा तो उसको कंसिडर नहीं करेंगे। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। आप लोग अच्छे से नोट्स बनाते चलिए। पहले ही मैंने बोल दिया कि सब कुछ पढ़ाएंगे सीक्वेंस मैनर में पढ़ाएंगे, अपना हाथ से लिखेंगे। आपको यदि नोट्स चाहिए तो चैप्टर एंड होगा, हमारे नंबर पे मैसेज कीजिए और पूरा का पूरा मेरे द्वारा लिखा गया नोट्स ले सकते हैं, ठीक है। एकदम कंटेंट, एकदम क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए भाज्य संख्या। अब समझते हैं भाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या क्या है, क्योंकि आप एक्सरसाइज 1.2 में जब देखिएगा क्वेश्चन ऐसा मिलेगा 48 के अभाज्य गुणनखंड लिख के दिखाइए, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में उसको ब्रेक करके दिखाइए, ठीक है। इसलिए हम जानेंगे, पहले जानेंगे भाज्य संख्या क्या है, अभाज्य क्या है, और नंबर्स को किस तरह से डिवाइड करेंगे, है ना, उसके लिए हमको विभाज्यता का नियम सीखना होगा, है ना, डिविजिबिलिटी का रूल, ठीक है। आइए हम लोग जानते हैं भाज्य संख्या। कौन संख्या? भाज्य संख्या हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर। कौन सा नंबर? कंपोजिट नंबर। देखिए क्या है भाज्य संख्या? वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या, भाई मेरा राइटिंग समझ नहीं आ रहा हो तो आप बोल सकते हैं, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा, आराम से लिखने की कोशिश कर रहे हैं हम। वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से, है ना, किसी अन्य संख्या से विभक्त होता हो, है ना, विभक्त होता हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। कौन संख्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहते हैं। कौन संख्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। कंपोजिट नंबर बोलेंगे। कौन सा नंबर बोलेंगे? कंपोजिट नंबर बोलेंगे, ठीक है। भाज्य संख्या बोलेंगे। कौन संख्या बोलेंगे? भाज्य संख्या बोलेंगे। वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से विभाजित होता हो उसे हम लोग भाज्य संख्या बोलेंगे। कौन संख्या बोलेंगे? भाज्य संख्या बोलेंगे, ठीक है। कंपोजिट नंबर समझते हैं, जैसे देखिए एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम ले लिया 4 ले लिया, 6 ले लिया, 8 ले लिया, है ना, 10 ले लिया, ठीक है, 20 ले लिया, एक्सेट्रा। समझिए जैसे हम 4 की बात करेंगे, बोला वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावे, भैया 1 और 4 से भी विभाजित होगा, है ना, 1 को 4 से भाग देगा 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 बचा 4, ये तो 2 से भी तो विभाजित हो रहा है कि नहीं। एक एवं स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से विभाजित होना चाहिए, हो तो रहा है, मतलब ये भाज्य संख्या है, मतलब कंपोजिट नंबर है। कौन सा नंबर है? कंपोजिट नंबर है। आगे देखिए जैसे 10 की बात करेंगे, 1 से भाग होगा, है ना, 10 से होगा, कोई भी संख्या हो, एक और स्वयं के अलावे दूसरा संख्या से होता हो भाग, उसको क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या बोलेंगे। देखिए 2 से भी भाग हो रहा है, 5 से भी हो रहा है, 2 पंचे 10, 5 दूना 10, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, वैसी संख्या या फिर सिंपल लिखिए जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, है ना, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 से अधिक गुणनखंड हो। हमने गुणनखंड के बारे में बताया, है ना, मल्टीपल्स क्या, फैक्टर क्या, गुणज क्या, गुणनखंड क्या, वही लिखे, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो। कितना होना चाहिए? कम से कम 2 से अधिक होना चाहिए, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5, कितना भी हो सकता है। सिंपल भाषा में ये है, वैसा संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभक्त होता है उसे भाज्य संख्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर बोलेंगे। जैसे 4 को लिए 1 से विभक्त हो रहा है, 4 से हो रहा है और 2 से भी तो हो रहा है। ऐसा समझिए कोई नंबर को आपने एज्यूम किया, ठीक है, यदि वो किसी के टेबल में आ गया मतलब वो भाज्य संख्या होगा, किसी के टेबल में नहीं आया मतलब वो अभाज्य संख्या है।
सिंपल सी बात है। या फिर जिसके दो से अधिक गुणनखंड हो, ठीक है। अब समझिए, हमने लिखा सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए हमने आपको समझाया, आप हमको कमेंट करके बताइए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, ठीक है। हम चाहेंगे यदि आप वीडियो को आप सीरियस होकर देख रहे हैं, ठीक है, आप पढ़ रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए, ये आपके लिए सबसे छोटी समभाज्य संख्या, सबसे छोटी समभाज्य संख्या, है ना, वो सम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, समभाज्य संख्या। ये क्या होगा। एक और क्वेश्चन ले लीजिए, ठीक है। सबसे बड़ी नहीं भाई, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या है, विषम भाज्य संख्या क्या है। इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर हमें कहां दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में दीजिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए अभाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। कौन नंबर, प्राइम नंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप अभाज्य संख्या आगे 10 कीजिए, 12 कीजिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन कीजिए, वहां यदि मैथ्स पढ़ रहे तो प्राइम नंबर से ढेर सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। प्राइम नंबर आपको आना चाहिए, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 4 क्लास 5 क्लास से ये सब चीज स्टार्ट होता है। समझिए, यदि आपका एकदम कॉन्सेप्ट हिला हुआ तो ध्यान से देखिए, समझ लीजिए, ठीक है। प्राइम नंबर, कौन नंबर, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, ठीक है। जस्ट भाज्य का अपोजिट होगा, जिसके केवल जैसे देखिए भाज्य में क्या बोले, जिसके दो से अधिक गुणनखंड हो। इसमें दो ही गुणनखंड होता है, एक और स्वयं, एक एवं स्वयं के अलावा कोई अन्य गुणनखंड ना हो, ठीक है। सिंपल सी बात है। वैसी संख्या जो है ना, जो एक एवं स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से, है ना, किसी अन्य संख्या से विभक्त ना होता हो, ठीक है। उसे क्या बोलेंगे, लिख सकते हैं, उसे अभाज्य संख्या बोलेंगे। उसे ना होता हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या, है ना, अभाज्य संख्या कहते हैं। कौन सी संख्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इसके केवल दो ही गुणनखंड हो, है ना, नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, केवल दो ही गुणनखंड हो, जिसके केवल दो ही गुणनखंड हो, जिसके केवल दो ही गुणनखंड हो, ठीक है। जिसके केवल क्या हो, दो ही गुणनखंड होना चाहिए। देखिए आप एकदम ध्यान से पढ़िए, ठीक है। सीक्वेंस आपको पढ़ा रहे हैं, कोशिश ये रहता मेरा कि सब कुछ हम एक्सप्लेन कर पाए, ठीक है। फिर भी जो चीज रह जाता हम वीडियो को नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे उसको क्या करने के लिए, सुधार करने के लिए, ठीक है। चाहेंगे कि आप लोग भी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और हम जिस तरह से मेहनत हम कर रहे हैं उससे ज्यादा आप मेहनत कीजिए और बोर्ड एग्जाम्स को फोड़ सकते हैं, ठीक है। हम आपको प्रॉपर 1-to-1 गाइडेंस देते हैं, मेरे साथ साथ आप भी एफर्ट कीजिए, बेहतर मार्क्स लाइएगा, ठीक है। एकदम मेरा प्रॉमिस रहिए। जिसके केवल दो ही गुणनखंड हो, कितना हो, केवल दो गुणनखंड होना चाहिए। देखिए क्या होगा, एग्जाम्पल लीजिए, जैसे एग्जाम्पल की बात करेंगे 2, ठीक है, 2 की बात करेंगे, ठीक है। 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, है ना, 7 ले लीजिए, 11 ले लीजिए, 13 ले लीजिए। देखिए ये 1 और 2 के अलावा किसी अन्य संख्या से, उसके बाद ये भी होना चाहिए कि नंबर अलग अलग होना चाहिए। एक को अभाज्य संख्या नहीं बोलेंगे, है कि नहीं, एक हो गया, एक एवं स्वयं के अलावा, समझ रहे, इसलिए एक को कंसीडर नहीं किया गया। 1 हो गया, 3 हो गया, 7 1 से भाग होगा, 7 से होगा। क्या 7 किसी के टेबल में आता है, एकदम नहीं आता है। 11 1 से भागो, 11 से होगा। 13 1 से और 13 से, बहुत सारा है, समझ रहे बात को। जिसके केवल दो ही गुणनखंड हो उसी को हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या बोलेंगे। ध्यान से समझिएगा। देखिए
हम लिखते हैं 1 2 3 4 5, यहाँ लिखते हैं, देखिए ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ देखिए क्या लिखे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना, 11 12 13 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। समझिए, ध्यान से समझिएगा। अभाज्य संख्या के बारे में हम कुछ कुछ लिख रहे हैं, अब नोट करते चलिए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ठीक है। एक अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। एक क्या है, एक अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या आपका नहीं है, ठीक है। हम क्या बोले कि अलग अलग डिफरेंट नंबर होना चाहिए, एक को कंसीडर नहीं किया गया है ना। एक एवं स्वयं मतलब वही एक ही हो गया है ना। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है ना, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ठीक है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा, देख के बता सकते हैं, 2 होगा, है ना। आपके एग्जाम में ऐसा भी पूछ सकता है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, इवन की बात कर रहे हैं। हमने कल इवन और ऑड के बारे में समझा दिया है, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर यदि आपने नहीं देखा है ना, अब जरूर देखें, पसंद आएगा आपको। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, आप देख के बता सकते हैं। सबसे छोटी सम अभाज्य, क्या बोले, सम, 2 तो सम है, ये होगा, समझ रहे। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, ये आपका एकदम बेसिक है ना। आपके कंसेप्ट को मजबूत कर रहे हैं, एकदम बेसिक चल रहे हैं। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होगी, एकदम 3 होगा, ठीक है। और एक बात और लिख लीजिए, 1 से 100 तक टोटल 25 अभाज्य संख्या, कितना है टोटल 25 अभाज्य संख्या। और 1 से लेकर 50 तक 15, उसके बाद 50 से लेकर 100 तक 10 अभाज्य संख्या है ना। 15 + 10 25, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए अब सहअभाज्य संख्या, देखिए सहअभाज्य संख्या क्या है, बहुत सिंपल है, ठीक है। सहअभाज्य संख्या कौन सा, सहअभाज्य संख्या, देखिए ध्यान से समझिए। सहअभाज्य संख्या लास्ट है आपका सहअभाज्य संख्या, वैसी दो संख्या जिसका HCF 1 होता हो, ठीक है। HCF 1 होता हो, ठीक है। वैसा पेयर जिसका HCF 1 होता हो। देखिए HCF के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि चैप्टर में LCM HCF ही दिया गया है ना। HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तीय, है ना। वैसी दो संख्या जिसका, वैसा पेयर जिसका HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जैसे 2 3, यदि आप अभी नहीं समझ पा रहे HCF क्या है, आप पेशेंस बनाए रखें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग विभाजक नियम के बाद जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे, LCM HCF जब पढ़ाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा HCF क्या होता है, ठीक है। आप फिलहाल इतना समझ लीजिए, वैसी दो संख्या जिसका HCF 1 होता हो, जैसे 2 3 ले लीजिए। मतलब क्या होता है, इन दोनों के बीच कुछ कॉमन ही नहीं रहेगा। 2 3 के बीच क्या कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है कि नहीं। जैसे हम 4 लिए और 6 लिए, इसके बीच कॉमन है, इसमें भी 2 छुपा, 4 में भी 2 है ना। क्या देखिए 4 में भी 2 है, 2 दूना 4, 2 तिया 6, ठीक है। 4 में भी 2 है, 6 में भी 2 है, दोनों जगह 2 है, ये कॉमन हुआ, ठीक है। ऐसी दो संख्या है ना, ऐसा दो संख्या जिसका पेयर है ना, पेयर दो संख्याओं का पेयर जिसका HCF 1 होना चाहिए, उसको हम लोग सहअभाज्य संख्या बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग जानेंगे LCM क्या है, HCF क्या है, अभाज्य संख्या को किस तरह से क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख के बताइए, ठीक है। वो सब चीज हम लोग जानेंगे। एक्सरसाइज 1.2 में इस तरह का क्वेश्चन है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो यदि अच्छा लग रहा है तो आप लोग जरूर वीडियो को शेयर कीजिए अपने यार दोस्त और चाहने वालों के बीच, है ना। जिस तरीके से हम लोग एफर्ट लगा रहे हैं, आप भी अपना एफर्ट लगा के एकदम क्वेश्चंस को पढ़िए और पूरा लेक्चर्स को देखिए, अपना नोट्स बनाइए, ठीक है। एकदम फुल मार्क्स आएगा। मैथ्स आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा। मेरे साथ जिस तरह से हम लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, वैसा आप सिर्फ पढ़ते चलिए, बहुत मजा आने वाला है। ऑल सब्जेक्ट का तैयारी इसी तरीके से होने वाला है, ठीक है। हमारी टीम बैकएंड में एकदम पूरी मेहनत जारी है, एकदम बहुत मजा आने वाला है। एकदम कंटेंट का कंपेयर किसी भी कर सकते हैं, एकदम क्वालिटी कंटेंट मिलेगा आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है, ठीक है। आपको हाथ से लिख के दे रहे सब कुछ, ठीक है। नोट्स यदि चाहिए खुद के द्वारा, हम खुद मेहनत करते हैं, अपना नोट्स खुद बना रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत सारे टीम है एकदम लड़का को रखे हुए कि बोल दिए लिख दो, ऐसा नहीं। हम जो आपको पढ़ा रहे हैं एकदम वैसा ही नोट्स मिलेगा। मेरे नंबर पे आप मैसेज कीजिए 7633977500, इस नंबर पे आप मैसेज ड्रॉप कीजिए और अपना नोट्स ले सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। अपना उसको
कॉपी करके अपना रख सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। आप लोग वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और अपने खूबसूरत अंगूठा से और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।